बात यह भी है कि जिस तरह से बाढ़ और बारिश की वजह से दिल्ली बेहाल हुई है, सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन हालत खराब है उन लोगों की जो सामान्य लोग कॉलोनीज में रह रहे हैं, मोहल्लों में रह रहे हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे इस मुसीबत के वक्त भी सियासत चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जबरन जानबूझ के दिल्ली को बाढ़ में झोंका गया। फर्ज है लोगों की सेवा करना, लोगों को बचाना, और वो हम बचाते चले जाएंगे। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। बैराज है वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बाढ़ के बादल दिल्ली की फिजाओं से जितनी तेजी से छट नहीं रहे, उससे कई गुना तेजी से अब इस मुद्दे पर सियासत बढ़ने लगी है। अब राजनीतिक बयानों और आरोप प्रत्यारोप की बारिश ने दिल्ली में बाढ़ का रूप ले लिया है। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की कमान संभालने वाली बीजेपी पर दिल्ली को डुबोने का आरोप मढ़ रही है, तो वहीं पलटवार में बीजेपी के नेता दिल्ली सरकार की नाकामयाबी और सुस्त तैयारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है? दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। अब जल का संकट आया यहां दिल्ली में। हम देख रहे हैं किस तरह से पानी जगह जगह भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है, और यह दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है। भारतीय सेना जो दिन रात जनता की सेवा में लगी है, ये षड्यंत्र कर रही है। एनडीआरएफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात, सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है वो मुख्यमंत्री सही है। बाढ़ से बेहाल दिल्ली के दर्द को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर सवालों की बौछार कर दी और एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। आपसे अरविंद केजरीवाल जी, ये सवाल जनता पूछ रही है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं उनको उठा रहा हूं। पहला सवाल है कि आप इधर उधर की बात ना करिए। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना को साफ करने के लिए। यह जो डीसिल्टिंग का काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आता है। कृपया करके यह बताइए 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? पहला सवाल है आपके लिए। और आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको जो शराब के ठेकेदार थे उनके साथ बैठक करनी थी, शराब का घोटाला करना था। आपको शीश महल बनाना था, जनता की गाड़ी कमाई से भ्रष्टाचार का महल खड़ा करना था। एक तरफ बाढ़ का पानी फुफकार रहा है तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार इसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिस पर अब हरियाणा के मंत्री ने नसीहत दी है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी? क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था? केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। देखिए यमुना किनारे हमारे भी जितने शहर हैं, गांव हैं, उनमें भी पानी आ
आया, उतना ही आया। और दिल्ली तो सिर्फ 6 किलोमीटर है। दिल्ली से निकलने के बाद भी हरियाणा में पानी जाता है। हमारे क्या, तो हम कोई जानबूझ के अपने जिलों में पानी छोड़ेंगे? यूं तो दिल्ली में उपराज्यपाल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की खटपट बहुत आम है, लेकिन बाढ़ की लहरों के साथ जब सियासत हिलोरे मारने लगी तो बयानों के तीर और भी तीखे हो गए। हथनी कुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। ये सियासत का समय नहीं है, ये राहत प्रदान करने का समय है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि एक IIT पास इंजीनियर जो अपने आप को पढ़ा लिखा होने का अभिमान करता है, उसकी चर्चा करता है और दूसरों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री पर मुझे अगर उन्होंने जानते हुए भी ये लिखा है तो संदेह होता है। जब दिल्ली में मानसूनी बादलों का बारिश बनकर गिरना शुरू हुआ तो यमुना का जल स्तर अपनी सभी सीमाएं लांघ गया। दुनिया भर में राजधानी का पर्याय माने जाने वाले लाल किले समेत दिल्ली के तमाम इलाकों में बाढ़ से हालात हो गए। गाड़ियां चलने की जगह बहने लगी, सड़कें मानो नदी में तब्दील हो गई। खाली इलाकों में इतना पानी भरा कि झील सा नजारा हो गया। बाढ़ के पानी ने अपने पैर पीछे खींचने जब शुरू किए तो सीवर के पानी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। पहले बाढ़ और अब सीवर के बदबूदार पानी से बेहाल जनता ने दिल्ली सरकार पर नाकामी का आरोप मढ़ दिया। हमारी डिमांड ये है पानी निकाला जाए और चार दिन से जो इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग कहाँ रह रहे हैं फिर? बिजली पानी नहीं है यहाँ में रह रहे, रोड पे बैठे हुए हम, पूरे परिवार रोड पे बैठे हुए, सड़कों में रह रहे हैं। हमारा जीवन जो है बिल्कुल हेल बन गया है। जब तक लाइट नहीं आती ये हम हटने वाले नहीं हैं यहाँ से। ये हम नाले के अंदर बैठे हैं, कॉलोनी में नहीं बैठे, हम नाले के ऊपर बैठे हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद ये इन्होंने रेस्क्यू करना शुरू किया और उससे पहले दिल्ली पुलिस हमें रेस्क्यू कर रही थी यहाँ से। और कोई NDRF की टीम आई, अपना बाहर से बोट चलाई और उन्हें फोटो खींची, क्लिक किया जी हमने अपना क्या करेंगे। उसके बाद वो भी नहीं आई और उसके बाद लोगों ने अपने इंडिविजुअली पैसे इकट्ठे करके उस पंप को चलाया और उस पाइप अरेंज किया अपने पैसों से। कोई किसी सरकार या किसी प्रशासन से हमें कोई हेल्प नहीं दी गई। दिल्ली में बाढ़ से बुरा हाल है, जनता बेहाल है, लेकिन सियासतदानों के बयानों में हद न देखी जा रही है और न ही इस आपदा के लिए दूसरे पक्ष को जिम्मेदार बताने में कोई कमी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में बाढ़ की वजह बताया जा रहा है हथनी कुंड बैराज को। जरा समझिए कि ये बैराज आखिर है क्या। इसकी कुल जो वाटर कैपेसिटी है वो 10 लाख क्यूसेक है, यानी 10 लाख पानी को वो वहां पर रोक सकता है, स्टे करा सकता है। हथनी कुंड बैराज में कुल 18 गेट है और जब पानी का स्तर 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा होता है तो गेट खुलते हैं। दिल्ली से जो दूरी हथनी कुंड बैराज जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में है वो करीब 200 किलोमीटर है। साथ ही साथ 72 घंटों में वहां से छोड़ा पानी दिल्ली पहुंच जाता है। एक बड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बने। दिल्ली को 60% जो पानी की सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वो हथनी कुंड बैराज के जरिए होती है। 1 लाख क्यूसेक के बाद ऑटोमेटिक जो गेट हैं वो बंद हो जाते हैं और ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिक्कत हुई। क्षमता 5000 क्यूसेक बताई जा रही है। यमुना और जो यूपी पर लिंक नहर है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ और बड़ी बात यह है कि यमुना हरियाणा लिंक जो नहर है उसके बारे में बताएं। इसकी जो कैपेसिटी है 1 लाख क्यूसेक के बाद ये भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। साथ ही साथ जो क्षमता बताई जा रही है 18,000 क्यूसेक जो वाटर कैपेसिटी है वो यमुना हरियाणा लिंक नहर की है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस लिंक पर जो नहर बना है, जो बैराज बना है, उसके हिसाब से ये पानी को छोड़ा जाता है और पानी की सप्लाई को रोका जाता है।